सबको गुड इवनिंग. सबको जय मसीह की। Thank you, Ajay. So nice of you. Just once again, huh? Okay, that sounds good. Okay. So, आज हम लोग Bible study. So we are about to do the Bible study today, आज हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं and the main pastor is not there today. हमारे बीच में जो मेन पास्टर है नहीं है आज हमारे बीच में। So the substitute pastor today. सब्स्टिट्यूट पास्टर है। So so from what I understand, we are doing something on John, the तो, four different Johns. तो हमें जहाँ तक मुझे पता है हम लोग यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं We've seen four different Johns, और हमने चार अलग अलग यूहन्ना के बारे में पढ़ा and now we're on the last one, which is John the Baptist. और हम ये आखिरी जॉन जो यूहन्ना बपतिस्मा उसके बारे में कुछ देखेंगे। I'm sure you've heard something already, मुझे पता है, ज्ञात है कि आपने कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर सुना है। and therefore in the Bible study also you have heard something. बाइबल स्टडी में भी हमने सुना है। So there are some things that we might say that might be a repetition. हम लोग जो कुछ आज शेयर करेंगे उसमें से हो कुछ हम दोबारा उसमें करें So please excuse us for that. तो हमें माफी कर दें। So for today, we will read the portion Luke chapter 1, verses 5 to 26. What we will do is we'll read one portion each, whoever is there. 1, 2 verses each. आज लूका की किताब 1 अध्याय 5 से 26 पद तक हम पढ़ेंगे। But we will read two verses each, whoever wants to read. और दो दो वचन जो भी पढ़ना चाहता है अब माइक ऑन करके दो दो वचन पढ़ सकते हैं। Yes. पहले दो मैं पढ़ दूंगा। लूका चैप्टर 1 अध्याय 5 से 26 तक। पहला दो मैं पढ़ रहा हूँ, 5 से 6। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कोई 7 और 8 पढ़ दीजिए। उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। 10 और 11 कोई पढ़ दीजिए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 12 13। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. 16 17 पढ़ना कोई। और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। वह
एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। 20 और 21। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाएं, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उस उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने एक तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गालील के नासरत नगर में 26 till 26। Well, that's done. एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी Thank you. मंगनी Thank you. 26 समन है। थैंक यू। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुकारी विश्वासी के धर्म पिता, आपके पवित्र चरण में हम लोग ऐसे परिवार के रूप में, मंडली के रूप में आने का आपने मौका, सुंदर अवसर दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, कारण प्रभु आप हमें बहुत धीरज, thou slow to anger and abounding in steadfast love, and आप प्रभु हमें बहुत प्रेम और क्षमा की दृष्टि से हमें देखते हैं, इसका धन्यवाद देते हैं। इस सांस के समय हम लोग अलग अलग काम छोड़ के अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के हम लोग आपकी पवित्र हजूरी में आपके वचन से कुछ सीखने के लिए, बाइबल स्टडी के लिए आए। ये आपका वचन है, ये ये सनातन के लिए ये स्थापित है प्रभु, और इसमें ये आपका वचन कभी नहीं टलेगा। और इसमें से प्रभु इतना बड़ा अद्भुत रहस्य आपने छुपा रखा है, जो प्रभु हम भी पढ़ते हैं तो हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ नया हमें मिल जाता है। आज भी प्रभु हम लोग आपके पवित्र चरण में आते हैं, प्रार्थना करते कि आप पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कीजिए। हमें शेयर करने, जो स्टडी करने वाले हैं, जो ट्रांसलेट करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, फिर हम सब, इन सब में से प्रभु आपका सच्चा परमेश्वर का नाम का महिमा हो, और हम सब के लिए आत्मिक उन्नति के कारण हो प्रभु। जो जो आए धन्यवाद, तो यात्रा में उनको आशीष दे, और जो जो प्रभु और आने वाले हैं, उनको शीघ्रता से हमारे मार्ग में लाइए, और सब चीज़ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन। So there are a lot of things about John that is written in the Word of God. यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। We can't read all of them. हमें सब नहीं पढ़ सकते। We read a small portion today. हमने छोटा सा भाग आज पढ़ा। Yeah. So let us start with a few basic things. एक कुछ बुनियादी बातें को हम देखते हैं। What does the word John mean? ये जो यूहन्ना का मतलब क्या है? Does anyone know? किसी को पता है? Anyone? The meaning of John?
किसी को योना का अर्थ मतलब क्या है पता है, बता दीजिए। God's beloved. Okay, that is one. And there is also one, a lot of people have said John also means God is gracious. हाँ, योना का दूसरा मतलब ये भी है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, For the graciousness of God. परमेश्वर के अनुग्रह। And this gracious man of God, the man whose name says God is gracious, ये इंसान जिसका नाम का अर्थ परमेश्वर अनुग्रहकारी है, he is supposed to be one of the most significant persons in faith. अब विश्वास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान ये है। Okay, let's put it this way. He is supposed to be one of the most significant people in the history of the faith of Israel. तो इज़राइल के विश्वास के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण इंसान है योना बपतिस्मा। The old Israel जो पुराना इज़राइल and us who are the new Israel, who are the Israelites by faith. जो हम लोग ये नया इज़राइली जो विश्वास से इज़राइली जो बने हैं। So one person put it very beautifully. तो एक किसी ने बड़ी अच्छी सुंदर ढंग से रखा, Big giant of a man of faith, बड़ा सा विश्वास का इंसान, ये बहुत a big man called John, ये बड़ा जो योना बपतिस्मा वाला, is the person who is standing with one feet in the Old Testament and his other feet in the New Testament, and he is a bridge, he is a connection between the two. ये इसका एक ये इतना बड़ा इंसान जिसका एक पैर पुराने नियम में और एक पैर नया नियम में रख के ये एक बीच में ब्रिज बन गया, पुल बन गया। Yeah, he is a connection between the Old Testament and the New Testament. और ये पुराना नियम और नया नियम के बीच में ये मध्य बन गया। And you know, there's a verse in the Bible which says, "Not him who commendeth himself is approved of God, but whom the Lord commendeth." बाइबल में एक वचन है, जो अपने आप को बनाए वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया उसका। Yeah, one is not that one who says I am good is approved by God, but whom the Lord says so and so is good. ये नहीं है कि जो मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये नहीं, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो माना जाएगा। So the certification has to come from God. जो परमेश्वर के जो सर्टिफिकेशन जो है परमेश्वर के तरफ से आना है। And what is the certification given by God to John the Baptist? ये प्रमाण पत्र जो योना बपतिस्मा के बारे में क्या दिया था? Let us read Matthew chapter 11 verse 11. मत्ती 11 अध्याय के 11 पद पढ़ते हैं। This is the certification given by God. Only the first part, please. ये प्रमाण पत्र प्रभु स्वयं ने योना के बारे में दिया। पहला भाग में पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। Thank you. So there is no greater person, man born among men, who was greater than John the Baptist. That is the he is the greatest. ये प्रमाण पत्र प्रभु स्वयं ने दिया। इसने प्रभु कहता है कि स्त्रियों से जन्मे में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं हुआ। He is supposed to be the last prophet of the Old Testament. ये पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता ये बनना था। We know a lot of prophets in the Old Testament. बहुत सारे भविष्यवक्ता पुराने नियम में हम जानते हैं। But he is supposed to be the last of the Old Testament prophets, and he is John the Baptist. और ये पुराने नियम का सबसे आखिरी भविष्यवक्ता ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। We know about many prophets. We know about Samuel. We know about Isaiah. We know about Ezekiel. We know about the minor prophets. There are so many prophets. बहुत सारे भविष्यवक्ता है, जैसे सामुएल हो गया, एजेकियल हो गया, जकरिया के बारे में हम लोग जानते हैं। Yeah, and they also say the last of the prophet was probably Malachi, like because that's the last book of the Old Testament. पुरानी नियम के आखिरी किताब में ये कहते हैं कि लास्ट जो आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी था। Yeah, because after Malachi, the book of Malachi, there was a silence for about, the servants of God say, for about 400 years. There was no prophecy. There was no word of whatever the Lord thought. There was no prophet to convey to his people. तो मलाकी के प्रभु के दास लोग बोलते हैं मलाकी के समय के बाद 400 साल तक कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था।
Yeah, there was silence because they didn't know what the Lord had to say because there was no prophet. क्योंकि वहाँ पे भविष्यवक्ता नहीं था, वहाँ पे एकदम सुनसान सन्नाटा था क्योंकि परमेश्वर के वचन नहीं थे। And John the Baptist was that man of God who broke that 400 years of silence to tell Israel once again what God wanted from them. जो 400 साल की जो सन्नाटा है उसको तोड़ के योना बपतिस्मा देने वाला जो है योना, ये वो प्रभु का दास बना, जो प्रभु क्या चाहता है इजरायलियों से कहने लगा। And that is why he is supposed to be this bridge between the New and the Old Testament. इसलिए ये पुराना नियम और नया नियम के बीच में एक पुल बन गया। Because the Old Testament is all about the law. ये जो पुराना नियम जितने भी है ये व्यवस्था में है। It's about prophets, और ये भविष्यवक्ता के बारे में है, priests and high priests, ये याजक और महायाजक के बारे में है, temples, मंदिर के बारे में, sacrifices, और बलिदान के बारे में, and kings. और राजाओं के बारे में। And you know, in the New Testament, और नया नियम में John the Baptist is paving the path for the fulfillment of everything that the Old Testament stood for. तो जॉन द बपतिस्मा जो है वो पुराने नियम में जितने भी प्रोफेसी जो भविष्यवाणी किए गए उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। All that the Old Testament stood for, जितने भी पुराने नियम जिसमें जो है, Old Testament stood for the law, the prophet, priest, temple, sacrifices, kings. जो पुरानी व्यवस्था, राजा, वो बलिदान, वो राजाओं जो पुराने नियम बताता है। John the Baptist was paving the way for the fulfillment of all those things because he was paving the way for Jesus, who was the Messiah. वो पूरा करने के लिए नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रास्ता बना रहा था। In fact, he not only recognized the king, इसने सिर्फ राजा को ही नहीं उसे पहचाना, he is the first one to point to the king, और ये पहला एक प्रभु का दास था जो राजा को दिखाया, and he is also the one to baptize the king and therefore anoint the king, the new king, not just the king, but the King of Kings. ये राजाओं के राजा को ये नहीं उसने पहचाना बल्कि उसने बपतिस्मा भी दिया and anointed him. और उसको अभिषेक किया। Remember in the Old Testament, the prophet used to anoint the king and then he would be king. पुराने नियम में जैसे वहां पे चलन था, ये जो भविष्यवक्ता है वो राजा को अभिषेक करता था, उस तब राजा बन जाते थे। First they would recognize, the Lord would tell him who is the king. पहले उन प्रभु बताते थे कि कौन राजा बनेगा, then he would go and anoint him and he would be a king. और वो भविष्यवक्ता जाके उसको राजा अभिषेक करता। And now here is this John the Baptist. now यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, Come, आके he's recognized the king, राजा को उसने पहचाना, and there is anointing the king as not just the king, as the king of all kings. उसमें ना कि उसको अभिषेक किया, लेकिन वो राजाओं का राजा वो था। Yeah, that's just a small summary of the main thing that John the Baptist stood for. ये छोटा सा पृष्ठभूमि जो है यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में। But this is a more of a Bible study. क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, therefore let us see about, holistically about, let us see about John the Baptist's early life. ये यूहन्ना बपतिस्मा के दिन पहले के जीवन को हम देखेंगे। Let us see about his ministry life. और हम इसके मिनिस्ट्री जो सेवा के बारे में हम देखेंगे। And then we will see about his end of his life. और उनके अंत के दिनों के बारे में हम कुछ देखेंगे। And then we will also see about the life after his life. उसके जीवन के बाद का जो जीवन है उसके बारे में भी हम देखेंगे। The 4 things we will see. 4 बातें हम देखेंगे। So I think we have about half an hour, no? हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है। So I think we should more or less and also maybe I don't know how many people are here in the Bible study. 20 brother. 20. So I mean, it would be nice if you have any question at any point in time. अगर किसी के पास कोई सवाल है कोई बीच में, I think you can ask them. आप पूछ सकते हैं। Now I remember so when I first came to Delhi. जब मैं पहली बार दिल्ली में आया, and then I didn't know the Lord, and slowly I came to know the Lord.
मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं आहिस्ता प्रभु को जानने लगा। So I used to stay in Gold Market. मैं गोल मार्केट में रहता था। And then there used to be a Bible study every Wednesday, I think. हर बुधवार को बाइबल स्टडी होता था। And then Uncle Alexander, which is Hepsi's father, अंकल एलेक्जेंडर जो हेप्सी सिस्टर के पिताजी हैं, come all the way from Ashok Vihar to Gold Market. वो अशोक विहार से इतने दूर से गोल मार्केट में आते थे And he used to do a lot of this Bible study. और बहुत सारी बाइबल स्टडी वो करते थे। And then a lot of the verses that I remember now, whatever little I remember, is because of that Bible study. और आज जितने भी वर्ष मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो उन दिनों के बाइबल स्टडी के वजह से है। And also the Bible study, the reason I'm saying this, then in that Bible study, it was not about uncle speaking. He used to tell us, you ask questions, let us discuss it. कारण मैं बाइबल स्टडी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अंकल उस टाइम बाइबल स्टडी के बारे में बोलते थे कि अगर आपके पास सवाल है तो आप पूछा करें। And we could discuss those questions. और हम उसके बारे में वार्तालाप कर सकते थे। I think that interaction was really, really nice. और हम लोग जो बातचीत बहुत अच्छा रहता था। So in case anyone has a question, तो आज किसी के पास सवाल है, you can, I think you can switch on your mic and say, brother, I have a question. वो माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं कि ब्रदर भाई मेरे सवाल है। And if I can't answer it, I'm sure there's a brother Uncle Asha Prakash there. अगर मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा तो अंकल आशा प्रकाश होंगे। And or there'll be someone other we can discuss about it. कोई भी आपका हम डिस्कस कर सकते हैं। No problem. In case you want to ask questions, please go right ahead. किसी को अगर सवाल पूछना है तो निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। Okay, so we'll look at it into 4 parts, as we said about John the Baptist. योना बपतिस्मा के बारे में 4 भाग में हम देखेंगे। Early life. आप उनका शुरू का जीवन। Yeah. So John the Baptist was born to parents who were the descendants of Aaron, therefore of the tribe of Levi. योना बपतिस्मा उनके घर जन्मा जो आरोन के और लेवी के गोत्र से था। So Aaron, I think is Harun, है ना? आरोन। So after they were priestly tribe. वो महायाजक वो गोत्र से थे। We see that in Luke chapter 1:15. We won't see it, but in case someone is noting, so it's in Luke 1:15. They were the tribe of Levi and of the descendant of Aaron. ये बातें लूका 1 अध्याय के 15 पद में लिखा गया है। But we have to remember that John was no ordinary baby. ये याद करना है कि ये योना बपतिस्मा जो है ये साधारण बच्चा नहीं था। He was a miracle baby. वो एक आश्चर्यकर्म से बालक था। Why was he a miracle baby? क्यों उसको आश्चर्यकर्म बालक है? Because the parents were old, as we read in the portion that we read just now. क्योंकि हमने जब पढ़ा उनके जो माता पिता बूढ़े हो चुके थे। They were old. वो लोग बूढ़े थे। And they were past childbearing years. उसको बच्चा जन्माने का उम्र उनका जा चुका था। We read that in verse 5 to 7 today. हमने ये 5 पहले अध्याय के 5 और 7 पद में पढ़ा ये बात। We're talking about that. So when I got married very late. जब मैं शादी किया मैं बड़े लेट शादी किया। And then I think by the time Grace happened, and then therefore John happened, I was almost 40. जब तक ग्रेस और जॉन पैदा हुआ मैं तकरीबन 40 साल का था। I think sometimes I feel God has a sense of humor. What is that called? कभी-कभी थोड़ा सा मजाक करते हैं। हाँ, प्रभु कभी-कभी मजाक करते हैं। So because when John was about to be born, जॉन पैदा होने वाला था। It's almost like that John's father was old of age. जॉन का पिताजी जो थोड़ा उम्र जा चुका है। So I also got the same promise, you shall have a son and thou shalt call his name John. हाँ, मुझे भी यही प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया कि तुम्हें एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम तू योना रखना। Yeah, so old people having nice sons called John. हाँ, जो बूढ़े लोग जो थोड़े बच्चा हुआ उसका नाम योना रखा। So what I mean to say, he was not an ordinary child, he was a miracle child. वो ये साधारण बालक नहीं था, ये आश्चर्यकर्म वाला बालक था। Parents are old. उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। And they are also ashamed because they can't have children. उनको भी थोड़ा शर्म आ रहा होगा कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। And they were like godly people. They were high priests, and they were the one who could Zechariah could burn. He was selected to burn incense. ये लोग एक धर्मी लोग थे, ये महायाजक थे क्योंकि वो मंदिर में जाता था। And they would think, we are so godly, we are so sincere.
Well, how come everyone has children, but we who are sincere, we don't have children? ये पूछता था कि हमारे कैसे बच्चे, हम लोग इतने धर्मी लोग हैं, बच्चे नहीं हैं अभी तक। They would be thinking. They were not asking. They could be thinking. हो सकता है वो ये मन में सोच रहे होंगे। But God is very gracious. जैसे प्रभु अनुग्रहकारी है। And then from verses 11 to 13, an angel Gabriel comes. जो 11 से 13 पद में जब देखते हैं कि गाब्रियल जो स्वर्गदूत है वो आता है। And then says कि you shall have a son. और वो बोलता है कि तेरा बच्चा होगा। And not only you will have a son, he will be full of the Holy Ghost. He shall bring about unity. So many blessings that he says, his prophecy makes. और ये यही नहीं कि तेरा पुत्र होगा और बहुत सारे आशीष ये लाएगा, और उसके भविष्यवाणी उसके बारे में करते हैं। And he shall be filled with the Holy Ghost while he is still inside the stomach. जो माँ के गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा से भरपूर रहेगा। Yeah. So he was not an ordinary child. He was a child of promise. वो एक साधारण बालक नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा का बालक भी था। You know why he was special when he was a kid? वो जब बच्चा था वो क्यों एक महत्वपूर्ण था? One of the reasons he was special when he was yet a kid, yet even when he was in the mother's womb, because he was one of the first people to recognize Jesus. ये इसलिए भी वो जब बचपन में, जब माँ के गर्भ में वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वो प्रभु यीशु मसीह को वो पहचाना। What a wonderful thing. People don't recognize when they are grown up, when they are old, when they can see, when they can feel. But John the Baptist recognized Jesus when he was inside the mother's womb, when he couldn't see anything. लोग बड़े होकर नहीं पहचान पाते, लेकिन योना बपतिस्मा जब माँ के गर्भ में था उसने यीशु मसीह को पहचाना। Let's read that verse. ये प्रतिज्ञा पढ़ेंगे हम ये वर्ष। I think Luke chapter 1 verses 41. लूका 1 अध्याय Yeah, 41. ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। So when they heard the mother of Jesus saying hello, greeting Jai Masih to Elisheba, जैसे ही उसने बच्चे ने मरियम को एलिशिबा को नमस्कार करते हुए सुना, the baby in Elizabeth's womb heard and felt the presence of the true and living God, and he leaped in the womb when it was still a baby. तो ही बच्चा एलिशिबा के जो पेट में था वो सत्य जीवित परमेश्वर को देख के वो सुन के उछला। So one of the reasons he was one of the most blessed amongst all men is because he recognized Jesus long before he could see Jesus. ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इंसान जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो यीशु मसीह को देखने से पहले ही उसके माँ के गर्भ में उसको यीशु मसीह को पहचाना। That is why John the Baptist was such a great man. इसलिए ये इतना महान व्यक्ति है, Blessed man. ये धन्य का व्यक्ति है। Starting itself, he was a child of promise. शुरू में ये एक प्रतिज्ञा का बालक था। He is a miracle baby. और ये एक आश्चर्य कर्म वाला बच्चा था। And he was a baby who recognized Jesus long before Jesus was born or even John was born. ये ऐसा बालक था, इसने प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले या जॉन खुद पैदा होने से पहले ही पहचाना। Yes, and that's not all. ये इतना ही नहीं। And if you read Luke chapter 1 verse 66, someone can read it please. लूका 1 अध्याय के 66 पद में हम पढ़ेंगे, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। So what a wonderful baby. कितना अद्भुत बालक। He says he's just born. ये तो जब अभी पैदा हुआ ही है। And the whole world is saying कि how is this child going to be, because the Lord's hand is with him. और पूरी संसार ये बोल रहा है कि ये बालक कैसा होगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था।
Why were they saying this? क्यों वो बोल रहे थे? Because when the angel Gabriel came and told Zechariah that you're going to have a son, Zechariah didn't believe. जब जाब्रियल जो स्वर्गदूत आके जकरिया को बोला कि तेरा पुत्र होगा, जकरिया इसको विश्वास नहीं कर पाया। How will I know? कैसे मुझे पता चलेगा? And Gabriel said, you won't be able to speak till he's born. और जाब्रियल ने उसको बोला तुम बोल नहीं पाओगे। So when after the son is born, everyone came to him, to Zechariah, and says, what shall we name him your son? जब बालक पैदा हुआ तो सब लोग आके जकरिया को पूछने लगे बालक का नाम क्या रखा जाए। He couldn't speak. वो बोल नहीं पा रहा था। So he wrote John. तो उसने लिख के दिया कि इनका नाम योना रखा जाए। The angel has said, thou shalt call his name John. क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको कहा था उसका नाम तो योना रखना। As soon as he wrote John, then he could speak again. जैसे उसने योना करके लिखा वो फिर बोल पाया। And that is why people are saying कि the Lord's hand is with him. What is this child going to do? आप लोगों को इसलिए पता चला कि परमेश्वर के हाथ ये बालक के साथ है, ये कितना बड़ा बालक होगा। Yeah. So what a wonderful. So this is the beginning of Zechariah, of John the Baptist, when he was still a small little kid. तो यही शुरुआत के दिनों का इनका जीवन है जो योना बालक ही था। And we don't know much about his growing up years. यहाँ पे इसका जो पैदाइश के दिनों के बारे में उतना ज्यादा नहीं लिखा गया है। But we read one verse in Luke chapter 1 verse 80. जब लूक 1 अध्याय के 80 पद में हम एक पढ़ते हैं वर्ष। We can read that, please. 1 के 80। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल एक प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। He grew, a child grew, became strong in the spirit. बालक बढ़ा और आत्मा में बलवंत होता गया। And he lived in the wilderness. और वो जंगल में रहा। Until he appeared publicly in Israel. जब तक ये इज़राइल में लोगों के बीच ना दिखा। This is the early years of John the Baptist. ये इनके शुरू के वर्षों की बातें हैं योना बपतिस्मा की। Child of promise, a miracle child. एक प्रतिज्ञा का बच्चा और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म का बालक। A child who recognized Jesus while it was still in the womb. अब बालक जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने माँ के कोख में उसने पहचाना। A child who was born and brought about a miracle in the life of his father because he could speak. बच्चा बालक जो पैदा होते ही अपने पिताजी के जीवन में एक आश्चर्य कर्म किया क्योंकि वो बोल पाया। And then a child who everybody saw that the Lord's hand was on him. और ऐसा बालक जो लोग देख पाए कि परमेश्वर का प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। That was early years of John the Baptist. ये उनके शुरू के सालों की बातें हैं। Anyone has any questions किसी को कोई सवाल है? about the early life? उनके शुरू के दिनों के बारे में किसी को कोई सवाल है? Okay, so let us go into his ministry life. अब उनकी सेवा के बारे में हम पढ़ेंगे। Yes. ब्रदर, जैसे कुछ लोग पूछते हैं, जय मसीह की। जय मसीह। तो जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु ने अपने 12वें साल से 30 साल तक उस बीच में क्या किया था, कुछ लोग पूछते हैं कभी कभी। हाँ जी। सो उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अभी हम लोग जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में सवाल करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन देखो परमेश्वर का राजे। So the Lord in his wisdom decided that the silent years of the 30 years of his life are not written because they were not as important as the last 3. हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने सर्वज्ञानी परमेश्वर होने के कारण उनके जो पहले 30 साल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले अंतिम 3 साल जो जितना महत्वपूर्ण था। 3.5.
look at it, even the 3.5 years, the last 7 days covers most of what is written about. Even the 3.5 years, the 3 years, 5 months, 3 weeks covers about just less than about one third of the gospel. जो वो 3.5 साल में भी वो 3 साल 5 हफ्ते ज्यादा उसके बारे में ज्यादा नहीं है जितना कि उनके अंतिम 7 दिनों के बारे में जितना लिखा है. The last days of Jesus, everything is written about those last days. क्योंकि उनके वो अंत के कुछ दिनों के बारे में ही, प्रभु के बारे में ही ज्यादातर लिखा गया है. Important thing about Jesus is not that where he was born, when he was born. ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ जन्मा और कब जन्मा. The most important thing was Jesus had to die on the cross for our sins. ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यीशु को हमारे लिए क्रूस पे मरना था. And that is the most important thing. और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है. Because his death क्योंकि वो मरा, gives us life. हमको जीवन मिला. That is the good news. ये असल खबर है. So the rest is not as important as that news. तो बाकी का जो बात है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो है. Probably why the Lord left that out from the Bible. इसलिए हो सकता है प्रभु ने अपने ज्ञान पे वो बातें बाइबल से नहीं लिखा बाइबल में. We can talk about that later, but we'll come back to the ministry life of John the Baptist. वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम योना बपतिस्मा के बारे में हम करेंगे. So the ministry life of John the Baptist. तो जो योना बपतिस्मा की सेवा के बारे में. Till what time is this Bible study normally, Ajay? Till 9 दादा. Huh? Till 9 p.m. 9 p.m. No, okay, we have about 15 minutes. Okay. So as we said before, John the Baptist was the prophet who broke 400 years of silence from Malachi till the time of Jesus. हमने जैसे कि पहले बोला कि योना बपतिस्मा देने वाला जो एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने 400 साल की जो सन्नाटा था मलाकी के दिनों के और के बाद उसको उसने तोड़ा. And he broke the silence with a huge voice in the wilderness saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और वो सन्नाटा को उसने परमेश्वर का राज्य निकट है बोल के वो जो जंगलों में ये कह के उसने सुसमाचार करके शुरू किया. As we said, he was the bridge from the old to the new. जैसे हमने बताया कि वो पुराना नियम और नया नियम के बीच में वो पुल था. It was like saying कि now you have heard the Old Testament, you have lived the Old Testament life. अब ये ऐसा मानो कि कह रहा था कि आपने पुराने नियम के समय आप जा चुके हैं. And now it is the culmination of all that law and the prophet. Now here is someone who is going to fulfill all the law, all the prophecies, and he's going to bring you into the kingdom that you're waiting for, which is the kingdom of God. अब यहाँ पे ये मानो ये कह रहा था कि जितने भी ये व्यवस्था है जो भविष्यवाणी है जो पूरा होगा, यहाँ पे एक परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया है. And here is a man who is going to prepare, who is going to fulfill all that. और यहाँ पे ये मनुष्य है जो ये सारी ये भविष्यवाणी पूरा करेगा. That was the message that John broke the silence of 400 years with. ये संवाद लेके योना बपतिस्मा वाला ने वो 400 साल का सन्नाटा खत्म किया. But if you remember, he was not a regular man. John was not a regular man. ये साधारण व्यक्ति नहीं था. He was a man who lived in the wilderness. वो ये जंगलों में रहने वाला व्यक्ति था. Now imagine if someone from the jungle comes and starts preaching, what will you say? What will we say today? आज के दिनों में अगर कोई जंगलों से आके कोई प्रचार करने लगा, हम क्या कहेंगे उसे? And also when he came from the jungle, what was he wearing? और जब जंगल से वो आ रहा था वो क्या पहना हुआ था? He was wearing clothes made of camel's hair. अब वो जो ऊंट के जो चमड़े से बना हुआ कपड़े पहना हुआ था. He had a leather belt around his waist. उसके लेदर बेल्ट जो चमड़े का जो बेल्ट था उसके कमर पे. Imagine a preacher comes from the jungle who is wearing clothes made from camel's hair and has a leather belt is all around his waist. What will we say?
मानो कि हम कोई प्रचारक जंगल से आके ऊंट के छाल के कपड़े पहना और ऊंट के जो चमड़े का बेल्ट पहना, तो हम उसको क्या कहेंगे? And once in a while, when he is after preaching, he is stops preaching and he's hungry, he wants to eat, he eats locust and wild honey. वो जब अब प्रचार खत्म करने के बाद जब उसको भूख लगा, तो वो क्या, वो मधु और वो लोकस्ट वो खाएगा। Locust को क्या बोलते हैं in Hindi, please? हिंदी में लोकस्ट Tender or something? टिड्डी। टिड्डियाँ। टिड्डी। Now, imagine love feast में हम लोग संडे के दिन हनी और टिड्डी देंगे। Imagine. सोचो, ऐसा अनुमान लगाओ। Now here this man, remember, यहाँ पे एक व्यक्ति है, lives in the wilderness, वो जंगलों में रहता है, camel's hair, clothes ऊंट of का camel's hair, कपड़े लेकर पहनते हैं, चमड़े का, leather belt. और चमड़े का बेल्ट पहनता है, When he opens his tiffin, और उसका टिफिन जब खुलता है, locust and wild honey. टिड्डी और मधु। If that man came today in our church, ऐसा व्यक्ति आज हमारे कलीसिया में आया, would we let him in? क्या हम उसको अंदर आने देंगे? Would we listen to him? क्या हम उसकी सुनेंगे? I'm not very sure. मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। But that was the man who was John the Baptist. लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। He was this man, the way he was. Remember, he was a man who was not only a miracle baby, he was a man who was a prophetic man. People had, servants of God had prophesied about him many, many hundreds of years ago. ये ना कि ये आश्चर्य करने वाला बालक था, ये इंसान ऐसा था जिसके बारे में भविष्यवाणी किए गए थे बहुत साल पहले। Yeah. So let us read Malachi chapter 3:1, please. मलाकी 3 अध्याय के 1 पद हम पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय के 1 पद। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And also Malachi chapter 4 verse 5, please, Ajay. 4 अध्याय के 5 पद में पढ़ रहा हूँ। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। देखिए, this is almost the last verses of Malachi. ये मलाकी के अंतिम वचन है। उसके बाद till the time of Jesus, 400 years, and we are still waiting for this prophet who will be like Elijah. इसके बाद 400 साल तक सन्नाटा था, वो प्रोफेट जो भविष्यवक्ता एलिजा के बारे में हम लोग उसके इंतजार में थे। And the whole of Israel is waiting for this prophet who will set the way. हाँ, ये पूरा इज़राइल इस भविष्यवक्ता के बारे में को उसके राह देख रहा था। And when he finally came, जब वो आया, he was a man who lived in the wilderness, और ये इंसान जो जंगल में रहा, or he was a man who had clothes of camel's hair. और ये ऐसा इंसान जिसके कपड़े ऊंट के चमड़े के थे। Camel's hair. जो ऊंट के वो बाल के थे। And he had a leather belt on. उसके चमड़े के जो बेल्ट थे। And his diet was locust and wild honey. उसके जो खाना जो था, ये मधु और टिंडे वो हुआ करता था। So, like again, as I was reading about this, मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था, why camel's hair and leather belt? क्यों ऊंट के वो बाल और ये चमड़े के बेल्ट? Yeah, and then there's this wonderful verse in 2 Kings chapter 1 verse 8. दूसरा राजा chapter 1 verse 8. 1 अध्याय के 8 पद में एक अद्भुत वचन है। पढ़ दीजिए प्लीज कोई। 2 Kings chapter 1
दूसरा राजा 1 अध्याय के 8 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वो तिस्बी एलिया होगा। Who is this man? ये इंसान कौन है? Elijah. एलाइजा। What is his description? उसका क्या है, विवरण क्या है? A hairy man, एक बाल वाला मनुष्य, and uska he has a leather belt around his waist. और उसके कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए। And if he was supposed to be the Elijah who paved the way of the Lord, और John, ये प्रभु इसके बारे में जो रास्ता दिखा, ये एलिया है। तो he in a way he represented and looked the way probably how Elijah looked. तो ये माना जा सकता है कि जैसे वो एलिया था ऐसा ही वो दिखता होगा, Because Elijah was a hairy man, क्योंकि एलिजा के भी बाल थे। so John had a clothes which was very hairy like a camel's. It was camel's hair. तो यूहन्ना बपतिस्मा के भी कपड़े जो थे, जो उसके बाल थे, जो ऊंट के बाल थे। And also he had a belt, leather belt, just like Elijah. तो उसके कमर में भी जो चमड़े का फेंटा था, जो एलिजा का हुआ करता था। And also it's not like in terms of the food he ate, जैसे जब खाना भी जो खाता, he also ate very, very natural food, and also some food that is supposed to be in some way a miracle foods. और ये ऐसा एक साधारण खाना खाता था, मानो कि वो भी एक आश्चर्य कर्म वाला खाना है। Like honey is something that say it never gets spoiled. मधु के बारे में ये कहा जाता है, ये खराब कभी नहीं होता। And he ate that. उसने वो खाया। And he also ate the locusts. उसने ये टिंडे जो खाया। A lot of dietitians and a lot of people, scientists say locusts have better nutrition, protein than even many types of meat. जो बहुत सारे ये विशेषज्ञ कहते हैं कि जो टिंडा में जो प्रोटीन जो पाया जाता है, वो बाकी मीट जो बाकी और के अलावा बेहतर है। Yeah. So here was this man. तो यहाँ पे एक इंसान है। There's a reason that he is wearing clothes made of camel's hair and had a leather belt around his waist. जो उस अपने ऊंट के कपड़े, जो उस चमड़े के कपड़े पहना हुआ और अपने कमर में जो चमड़ा पहना हुआ, इसके कारण है। Because he was supposed to be the Elijah who would go before the Lord. क्योंकि ये एलिजा था जो परमेश्वर के साथ चलता। And he dressed and he looked probably just the way Elijah looked because of the way he dressed. वो इसीलिए ये जैसे एलिजा पहनता वैसे ही ये एलिजा तरह का दिखा और पहनता था। But for a man who was so dangerous looking, ये ऐसा इंसान जो एक खतरनाक दिखता था, who was odd, वो थोड़ा वो असाधारण सा दिखता था, and who lived in the wilderness, जो जंगलों में रहता था, who had clothes made of camel's hair, जिसके कपड़े ऊंट के बाल के बने हुए। he ate locusts. He was biting of locusts and had honey. उसके जो मधु और ये टिंडा खाता। How come people would listen to him or listen to a man who looked like this? कैसा हो सकता है कि लोग ऐसे इंसान जो ऐसा दिखता है उसके सुनते थे? That's not all. इतना ही नहीं, His message was not about love and forgiveness. इसका जो संवाद था वो प्रेम और क्षमा का नहीं था। It was not about grace and love. ये अनुग्रह और प्रेम के बारे में नहीं था। He said, get ready to repent. Come on, all of you. इन्होंने बोला कि पश्चाताप करो। The axe is right at the bottom of the tree. It will get cut down. जैसे जो काटने वाले जो पेड़ में है, ऐसे कट जाओगे। Okay, let's read that verse. Matthew chapter 3 verse 10. मत्ती 3 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय के 10 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है।
So he was not only a strange man, his message was also pretty brutal. उसका ये अद्भुत दिखने वाला इंसान ही नहीं, लेकिन उसका संवाद भी एकदम खतरनाक था। Axe is ready. वो जो कुल्हाड़ा पेड़ रखा हुआ है, If the tree does not bear fruit, it will be cut. जो पेड़ फल नहीं फलाता वो काट दिया जाएगा And burnt. और वो जलाया जाएगा। And he calls everyone else, you brood of vipers. और वो उनको कहता है कि सांपों सर्पों के संतान हो। So that is the message. ये संवाद वो देता। There is the man who was odd looking. ये असाधारण सा दिखने वाला मनुष्य And था। there is this message which is not about love, which is almost very threatening. उसका जो प्रचार था, जो एक प्यार और अनुग्रह के नहीं था, लेकिन डरावना सा था। But you know what the Bible says? बाइबल में क्या कहते हैं इनके बारे में? Matthew chapter 3 verses 5 to 6, it says, people from everywhere went to the wilderness to listen to him. बाइबल मत्ती 3 अध्याय के 5 से 6 में कहता कि परमेश्वर अपने लोग यर्दन के आगे से पीछे से आके उसमें बपतिस्मा लेते। Went to see him in the wilderness. उनको वो उसको देखने के लिए आते। Let's read Matthew chapter 3 verses 5 and 6. मत्ती 3 अध्याय के 5 और 6 में पढ़ रहा हूँ। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में अब उसके बपतिस्मा लिया। They went all, so such a strange man, such a message, but people from across all the places went to see him, hear him, and be baptized of him. ऐसा अद्भुत असाधारण सा मनुष्य जो ऐसे संवाद देता, लेकिन हर जगह से लोग उसके पास सुनने के लिए आते और उसको सुनते और बपतिस्मा लेते। Which is one thing for us to remember. हमें इसको ध्यान देना है। It's not about how you look. ये हम कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। How you dress. हम क्या पहनते इससे फर्क नहीं पड़ता। Not even about what you eat. इतना भी नहीं कि आप क्या खाते हो इससे फर्क पड़ता। Not about what is outside. ये बाहर कैसा है आप ऐसा नहीं फर्क पड़ता। It's about what is inside you. If you have the word of God inside you, if you have the Lord, the Holy Spirit inside you, then you will have the word, you will have the message, and people will come to you and the work of the Lord will be done. अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की वचन हमारे अंदर है, तब लोग हमारे पास आएंगे और वो हमारी सुनेंगे। And he was not only the first to recognize Jesus in the womb. ये प्रभु यीशु मसीह को अपने माँ के कोख में पहचानने वाला ना ये भी था, but he was also the first to introduce Jesus to the world. ये पहला इंसान था जिसने प्रभु यीशु मसीह को संसार को पहचाना। Which says John 1:29. We'll close now. योना 1 अध्याय के 29 पद हम पढ़ के हम बंद करेंगे। He says, behold, that is why he is introducing the Lord. Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the whole world. वो कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। What a wonderful man. कितना अद्भुत इंसान ये। What a wonderful message of the man. कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन लेके आता। And that is the almost a little bit of the ministry life of John the Baptist. ये योना बपतिस्मा देने वाली की सेवा का कोई छोटी सी झांकी है। So we could see more of his ministry life and the end of his life and also after his life. So, but we will probably see that next time. हम उनके अपने मिनिस्ट्री के जीवन के कुछ और भाग और उसके जीवन के अंत के दिनों के बातें और उनके जीवन के बाद के जीवन के बारे में हम जो देख सकते हैं अगली बार हम कहीं देखेंगे। So we request Uncle Asha Prakash to once again close the meeting with a word of prayer. अंकल आशा प्रकाश से निवेदन है कि वो प्रार्थना करके मीटिंग को बंद करें। मैं अभी भाई जोनी दासन है हमारे बीच में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिरी प्रार्थना के साथ क्लोज करके बेनेडिक्शन भी दें। ब्रदर जोनी दासन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमीय स्वर्गीय पिताजी,
आज और एक शुक्रवार को आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और भाई विकास के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे पास ये बाइबल के अध्ययन हम लोगों को कराया है। आज उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, जो वचन दी गई है उसके ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हैं। और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले के जीवन के बारे में, प्रभु जी उनकी शुरुआत के जीवन के बारे में जो कई चीजों को आपने बताया था, जिस प्रकार से एक अद्भुत रीति से उनका जन्म हुआ था, क्योंकि प्रभु का एक बहुत बड़ा महान उद्देश्य था, ताकि ये जो लड़का जो पैदा होने वाला है ये एक दिन बड़ा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए वो कह सकें कि ये परमेश्वर का मेमना है, जो सारे दुनिया के पापों को लेकर क्षमा करने वाला है। कितने अद्भुत एक संदेश के लिए आप उनको कई साल अपने घर में उनको तैयारी की है। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं उनकी हियाव के लिए और उनके बोल्डनेस के लिए, किस प्रकार से उन्होंने बिना किसी प्रकार के डर के प्रभु के वचन उन लोगों को दिया है। प्रभु जी कई बार प्रभु के वचन देने में हम भी हिचकते हैं, डरते हैं, मगर इस यूहन्ना से आपने हमको सिखाया है किस प्रकार के बेडर के हम प्रभु के वचन दूसरों से बांटनी है। इसके बारे में आप हम लोगों से बातचीत करें, मदद भी करें। और प्रभु जी उनकी हिम्मत के लिए और एक भी बात आपने हमको दिखाया है कि किस प्रकार से अगर लोगों ने आत्मिक फल अपने जीवन में नहीं लाते हैं, ऐसे पेड़ों को प्रभु जड़ से काटने वाला है। तो प्रभु जी ये भी बहुत ही एक जो चेतावनी आपने हमारे सामने लेकर आए हैं। अगर हमारे जीवनों में भी प्रभु के लिए अगर हम जो है फल नहीं लेकर आएंगे, आत्मा के फल हो या जो है लोगों के नए जन्म पाने में हमारे हिस्सा ना हो, तो प्रभु हमारे जीवनों को भी अंत कर सकता है। ये कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है प्रभु, मगर हमको प्रोत्साहन दिलाने वाली बातों को आपने हमारे पास लेकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहनों ने आज के बाइबल स्टडी में शामिल हुए हैं, एक एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई जेम्स और उनके परिवार को भी, जो मसूरी से वापस आ रहे हैं, उनके साथ भी आप रहें, हर प्रकार की जो है हानि से उनको बचाकर हमारे बीच में सुरक्षित लेकर आए। प्रभु जी वचन के लिए और एक बार धन्यवाद देते हुए और वचन के ऊपर आपकी आशीष भी चाहते हुए हमारे जीवनों में ये वचन काम कर सकें और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ज्ञान में और भी आगे आगे बढ़ सकें। प्रभु जी आप हमको मदद कर सकें, करें। और पवित्र आत्मा के लिए भी हम आपको आभारी हैं, जो हमको आपके बातों को आपके दासों के द्वारा सिखाता है। तो हम अपने आप को नम्र करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty,